Hello everyone, we are going to discuss have, has, had. इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस देखेंगे और किस तरीके से आप डेली यूजेस में प्रैक्टिस कर सकते हैं और सेंटेंसेस को बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं. यूज़ ऑफ हैव का अगर हम देखें प्रेजेंट टेंस में आई, यू, वी, दे एंड हैज़ इज़ यूज विद ही, शी, इट. यानी अगर हम बात करें तो अगर आप कोई हैव यूज़ कर रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे और हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे. ठीक है. अब हैव के जो रूल रेगुलेशन होते हैं उस पर बात करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे, हम उसकी ऑनरशिप यानी पोजीशन के बारे में देखेंगे जब हम उसको यूज़ करते हैं. जब कोई चीज़ हमारे पास होती है, जैसे आई हैव अ लैपटॉप, शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तब हम ऑनरशिप या पोजीशन, दोनों सेम वर्ड हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं. यहाँ पे आप हैज़ देख रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है और आई जैसे आप देख रहे हैं प्लूरल है. आई, यू, वी, दे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन. दैट मीन्स यहाँ पे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हमने हैव लगाया है. एक्सपीरियंस के लिए और रिलेशनशिप के लिए, जैसे दे हैव अ बिग फैमिली, वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क. अब इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स जब आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव लगानी है. जैसे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में आप हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये स्ट्रक्चर होता है. आई हैव फिनिश्ड, फिनिश्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड माई होमवर्क ऑब्जेक्ट. तो आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन. दैट मीन्स हम इसको आई, वी, दे के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैव. तो दैट मीन्स हम वहाँ पे इसलिए हैव यूज़ कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब एज अ. और ही के साथ हैज़, ही विजिटेड पेरिस ट्वाइस. टू टॉक अबाउट मील्स, बाथ्स, इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं. जैसे आई हैव लंच एट 2 PM, शी हैज़ अ शावर एवरी मॉर्निंग. हैड हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं. सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों में ही हैड आएगा. इसमें आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट के साथ आप हैज़ लगाएंगे और प्लूरल के साथ हैव लगाएंगे. नहीं, हैड आप बोथ के साथ यूज़ करेंगे, बोथ फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट. जैसे आई हैड, शी हैड, शी हैड, वी हैड, मतलब एवरी सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगा रहे हैं, हैड लगा रहे हैं. तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है. आई हैड अ बाइसिकल व्हेन आई वॉज अ किड. पोजिशन के लिए बोले तो यानी इसने बोला है जब मैं किड था तो मेरे पास एक बाइसिकल थी, यानी उस टाइम की बात हो रही है, पास्ट की, अभी नहीं है वो चीज़ आपके पास. शी हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी, यानी पास्ट की बात हो रही है, आपका बहुत ही ग्रेट टाइम रहा पार्टी में दैट टाइम. और आई हैड ऑलरेडी कम्प्लीटेड माई वर्क बिफोर दे अराइव्ड, मतलब उनके पहुंचने से पहले आई हैड ऑलरेडी कम्प्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका था. यानी आप कोई काम कर चुके थे किसी के आने से पहले, यानी पहले जो काम हो गया तो वहाँ पे क्या लगा रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड लगा रहे हैं. जो काम पहले हो गया था, हो चुका था. शी हैड लेफ्ट बिफोर आई कॉल्ड हर, तो ये वो पहले जा चुकी थी उसके बुलाने से पहले ही. तो जो काम पहले हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड लगाएंगे. मील के लिए भी यूज़ करते हैं. वी हैड डिनर एट PM 8 PM yesterday. He had a bath in the morning. हैज़ और हैव, इसको हम पास्ट में अगर देखें पोजीशन के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, तो उसमें क्या है, जैसे आई हैव अ कार, तो ये क्या है, प्रेजेंट है. आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी, तो ये हो गया पास्ट. आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, और आई हैड अ कार यानी मेरे पास वो कार थी. तो हम हैज़ हैव प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, हैड हम पास्ट में यूज़ करते हैं. एक्सपीरियंस में देखें, शी हैज़ अ हेडेक, शी हैड अ हेडेक, यानी उसको सर में दर्द हो रहा है, अभी उसको हो रहा है रिसेंटली.
और ये क्या है, शी हैड अ हेडेक, यानी अभी उसको सर में दर्द नहीं है, पहले हो रहा था। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये हैज़ और हैड में ये डिफरेंस है प्रेजेंट और पास्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे आई हैव सीन दिस मूवी, ठीक है, एंड आई हैड सीन दिस मूवी बिफोर, यानी ये मूवी आप बहुत पहले देख चुके थे, और ये आई हैव सीन दिस मूवी यानी अभी आपने देखी है, रिसेंटली। ठीक है, जब हम रिसेंटली या ऑलरेडी, जस्ट नाउ ऐसे वाले वर्ड होते हैं, हम उसके साथ हम क्या लगाते हैं, हैव और हैज़ लगाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मोर एग्जाम्पल फॉर लाइक, जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में हैड यूज़ करते हैं, क्योंकि हैव जो इसका हैज़ और हैव को हम अगर हैड लगा के यूज़ करें, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो आई हैव हैड अ हेडेक सिंस मॉर्निंग, तो इट स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग एंड कंटिन्यू नाउ। तो जो आपको सुबह से सर में दर्द हो रहा था और अभी भी चल रहा है, तो ये उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। बट यहाँ पे हैड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ कर रहे हैं ये हैड, हैड, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़ का हैड जब हम यूज़ करते हैं, चाहे हैज़ है या हैव है, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में हैड यूज़ करेंगे जो कोई चीज़ आपके पास है। शी हैज़ हैड 3 cups of coffee today. She drank them at different times but the effect is relevant now. यानी आपने जब कॉफ़ी पी होगी, लेकिन अभी क्या है, रेलिवेंट उसका जो इफ़ेक्ट है वो आपके ऊपर है, तो उसके लिए हमने यूज़ करा है वी हैव हैड मैनी डिस्कशन अबाउट दिस टॉपिक। आप पहले डिस्कस कर चुके कई बार और अभी भी उस पर कंटिन्यू डिस्कशन हो रहा है। दे हैड दिस कार फॉर 5 years, यानी उनके पास ये 4 सालों से कार है। दे बाउट इट 5 years ago, 5 साल पहले खरीदी थी और अभी भी उनके पास है। ही हैज़ हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, ही गेन्ड एक्सपीरियंस इन द पास्ट एंड स्टिल हैज़ इट, यानी जो उसका एक्सपीरियंस टीचिंग का था, वो एक्सपीरियंस जो पास्ट में था वो अभी भी उसके पास है। तो दैट मीन जो अभी आपको बनी हुई है, तो आप हैव, हैड और हैज़ हैड लगाते हैं, यानी कोई चीज़ आपके पास है और अभी भी है, पहले भी थी और अभी भी थी, तो ये उस चीज़ को शो कर रहा है। अब हैड यानी जब बिल्कुल ही पास्ट में हम यूज़ करते हैं, तो हैड भी यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई हैड माई लंच बिफोर ही अराइव्ड, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे एक एक्शन होता है दूसरे के होने से पहले, बिफोर अनदर पास्ट इवेंट, जो फर्स्ट इवेंट हो रहा है, ठीक है, आई हैड माई लंच बिफोर ही अराइव, तो ये सेकंड एक्शन है, ये फर्स्ट एक्शन है। फर्स्ट एक्शन में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे हैड, क्योंकि पास्ट में हो रहा है, और हैड है ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो 2 बार हैड आ रहा है, इसीलिए एक तो ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि पास्ट है तो इसलिए हैड लगा रहे हो, और दूसरा हैड क्यों लगा रहे हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसीलिए। तो आई हैड माई लंच बिफोर ही अराइव्ड, उसके आने से पहले मैं अपना लंच कर चुका था। तो दैट मीन्स ये पास्ट में एक इवेंट, जब 2 इवेंट एक साथ होते हैं, मोर देन 2 इवेंट, तो जो इवेंट सबसे पहले हुआ है उसके साथ आप हैड लगा रहे हैं। शी हैड अ बैड डे बिफोर शी गॉट गुड न्यूज़, तो ये हर बैड डे हैपन बिफोर रिसीविंग द गुड न्यूज़, यानी उसका दिन बेकार था गुड न्यूज़ रिसीव करने से पहले। एंड दे हैड इनफ प्रैक्टिस बिफोर द मैच, यानी दे प्रैक्टिस बिफोर प्लेइंग, वो खेलने से पहले दे प्रैक्टिस्ड। एंड वी हैड अ लॉन्ग कन्वर्सेशन बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड, और उन्हें लॉन्ग कन्वर्सेशन करी मीटिंग स्टार्ट होने से पहले। अब इसके हम कुछ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देख लेते हैं हैव हैड का। सिंपल है, ये दर्शाता है जब कोई काम, कार्य या अनुभव अतीत में शुरू हुआ और अभी भी वह जारी है, हाल में ही वो पूरा हुआ है। आई हैव हैड अ हेडेक सिंस मॉर्निंग एंड शी हैज़ हैड 3 cups ऑफ कॉफ़ी टुडे। वी हैव हैड मैनी डिस्कशन अबाउट दिस टॉपिक एंड दे हैव हैड दिस कार फॉर 5 years। ही हैज़ हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग। ये हिंदी ट्रांसलेशन में भी मैं आपको इसमें दिखाया है, क्योंकि ऊपर हम क्या कर रहे थे, इंग्लिश ट्रांसलेशन था, अब नीचे एक बार हिंदी में भी हो गया, तो वो आपको डबल प्रैक्टिस हो गई है, दैट्स वाई। ये वही है जो आप ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, यानी यह दर्शाता है कि अतीत में कोई कार्य किसी अन्य कार्य के होने से पहले हुआ, तो ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी 2 इवेंट हो रहे हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट में
यानी कोई कार्य अनुभव अतीत में शुरू हुआ था, अभी तक भी जारी है, हाल में ही पूरा हुआ हो, या फिर वो अभी भी जारी है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इन दोनों में ये डिफरेंस होता है जो कि हम अभी अनुभव कर चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं। हैड कब यूज़ करते हैं? जब दो इवेंट एक साथ हो रहे हैं। आई हैड माई लंच बिफोर ही अराइव्ड, शी हैड बैड डे बिफोर शी गॉट गुड न्यूज़, दे हैड इन अ प्रैक्टिस बिफोर द मैच, वी हैड अ लॉन्ग कन्वर्सेशन बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।